हेलो एवरीवन, मैं हूं इंजीनियर उमर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम आपको ट्रिवानी टरबाइन 8 मेगावाट वाइब्रेशन के बारे में बताएंगे कि वाइब्रेशन की वजूहत कौन कौन सी होती हैं, किस किस वजह से आपकी टरबाइन वाइब्रेशन कर सकती है। वैसे बेसिकली तो हज़ारों वाइब्रेशन की वजूहत हैं जिनकी बिना पर टरबाइन के अंदर वाइब्रेशन के मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे जी हाई स्पीड कपलिंग की। हाई स्पीड कपलिंग जो है ना वो गियर के साथ कनेक्ट होती है। अब देखा जाए अगर हाई स्पीड कपलिंग में कोई मसला है, उसके बोल्ट लूज़ हैं, अगर उसकी मिस अलाइनमेंट है, तो इस तरह के प्रॉब्लम वाइब्रेशन के आते हैं। अगर उनकी फ्लेक्सिबल जो डिस्क हैं उनके अगर कोई मसला आए तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपसे आगाह करूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम जी लो स्पीड कपलिंग टरबाइन टू जनरेटर। मतलब टरबाइन टू जनरेटर जो अलाइन करते हैं हम, अगर अलाइनमेंट में मसला होगा तब भी आपकी टरबाइन वाइब्रेशन करेगी। अगर इस कपलिंग में मसला है, मतलब इसकी शेयर पिनें टूट गई हैं या इसकी फ्लेक्सिबल डिस्कों का मसला है, तब भी आपकी टरबाइन जो है ना वाइब्रेशन करेगी। ये जनरल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ मतलब शेयर कर रहा हूँ। उसके अलावा तो हज़ारों वजूहत बनती हैं, क्योंकि ट्रेस करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेटेड है, तो क्यों हो रही है। अगर आपके फाउंडेशन बोल्ट कोई भी चीज़ है, अगर आप उसके फाउंडेशन बोल्ट जो है ना अगर ये फाउंडेशन बोल्ट वाइब्रेशन मतलब लूज़ हैं, तो आपकी टरबाइन हो, जनरेटर हो, तो आपका वो भी वाइब्रेशन करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं अहम जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टरबाइन को ट्रेस करना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हैं जी स्लाइडिंग बोल्ट। मतलब टरबाइन के जो स्लाइडिंग बोल्ट हैं ये बेसिकली होल्ड नहीं कर रहे, ये स्लाइड के लिए इन्होंने टरबाइन को हैंग किया हुआ। इसके अंदर पूरी क्लियरेंस है, मतलब यहाँ पे हम पॉइंट की क्लियरेंस रखते हैं 0.15 की भी। टरबाइन एक तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से थोड़ी सी फैलती भी है, आपको पता ही है, और दूसरा यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है। ये स्लाइडिंग बोल्ट है, इसको हम होल्डिंग बोल्ट नहीं कह सकते। अगर इसमें क्लियरेंस आपकी बढ़ गई ना, तब भी आपकी टरबाइन जो है ना वो वाइब्रेशन का सबब बनेगी। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन की वजूहत ये हो सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मेन ऑयल टेम्परेचर। देखें, ऑयल टेम्परेचर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि टरबाइन को रिक्वायर्ड है 38 से 40 डिग्री तक। अब यहाँ पे हम चला रहे हैं 35-6 चला रहे हैं। अगर ये आपका वेरी लो हो जाए, मतलब आपका ऑयल टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाए, आपने पानी कूलर का ज़्यादा खोल दिया है या कोई भी मसला है, वेरी लो कर लिया है, तो 100% आपकी टरबाइन में ओवरऑल वाइब्रेशन आएगी। इसलिए कि हमें जो है ना ऑपरेटिंग में इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हमारा जो ऑयल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो वाइब्रेशन का सबब बनती हैं। तो यहाँ पे अगर एक और चीज़ है, ये आपकी स्टीम की लाइन लगी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर स्टीम की लाइन के अंदर मतलब लूप जो हम बोलते हैं, यू जो बने होते हैं, अगर वो यहाँ से कनेक्ट हो रही है ना हमारी स्टीम की लाइन, अगर इसमें अगर लूप नहीं बने हुए मतलब वो लाइन को एक्सपेंशन का रास्ता नहीं दिया गया, डायरेक्ट लाइन जो है ना टरबाइन को लगा दिया, तब भी आपकी टरबाइन चलेगी नहीं। अगर चलेगी तो वाइब्रेशन करेगी, बिकॉज के आपकी जो स्टीम लाइन है उसको एक्सपेंशन चाहिए, उसको ट्रैवल का रास्ता चाहिए। अब इस तरह ये जनरेटर बोल्ट हैं, अगर जनरेटर बोल्ट आपके लूज़ होंगे तो तब भी आपकी जो है ना वाइब्रेशन का सबब बनेगी। वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो आहिस्ता आपकी टरबाइन को पूरी को जो है ना डिस्टर्ब करती है। आपके बेरिंग्स हो गए और आपका रूटर हो गया, हर चीज़, रूटर अनबैलेंस हो तब भी इस तरह मुमकिन है कि आपकी जो है ना वाइब्रेशन हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी पैनल, जो मेन कंट्रोल पैनल है, ये देखें, ये जी टू वाइब्रेशन। यहाँ पे वाइब्रेशनें माशाल्लाह बहुत नॉर्मल चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। यहाँ पे 0.6, 0.7, 0.4, 0.6 बिल्कुल ही बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में चल रही हैं। तो यहाँ पे ड्यूअल वाइब्रेशन मतलब दो प्रॉब्स लगी हुई हैं वाइब्रेशन के लिए। यहाँ पे ड्यूअल वाइब्रेशन, यहाँ पे देख लें जी एक्सल मूवमेंट की यहाँ पे हो रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पे वाइब्रेशन शो भी हो रही हैं। कोई भी मतलब यहाँ से वाइब्रेशन आएगी तो R1 है, गियर की है, ये रूटर की है, और ये एक्सल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं जो है ना एक्सल थ्रस्ट जो हमारी होती है, उसकी भी हमारी वाइब्रेशन आ रही है। ये हमारा कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात होती है जो मैं आपके साथ ट्रांसफ़र करता हूँ, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा।